जय श्री राम। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी। अब हनुमान जी मच्छर जैसा रूप, छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं और लंका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे अनुमति लिए कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिया एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमणि। वो बोली, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक अर्थात जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुण्य समारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। क्या पहचान बताई थी? ब्रह्मा जी ने, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहु, ता देखो नयन राम कर दूता। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना, अर्थात समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार आरंभ हो जाएगा। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाती हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अर्थात सत्संग की महिमा बहुत ही अपार है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल मितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, ऐसा उस लंकिनी ने कहा। और काकभूषण जी गरुण से कहते हैं, हे गरुण जी, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आती है जिस पर भगवान राम की कृपा होती है। गरुण सुमेरु रेणु समता ही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माही, यति विचित्र कही जात सो नाही। हनुमान जी ने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कविते ही, मंदिर महु न दीखी वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था, ऐसा रावण ने देखा। राम आयुधे अंकित गृह, शोभा बरन जाय। नव तुलसी क्या वृंदता, देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष के समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित हो गए। लंका निश्चर यहाँ निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मुहतर करें कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी के मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी प्रकार विभीषण जी जाग गए। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ कर हूँ पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। विभीषण ने राम का नाम स्मरण कर उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अगर अर्थात अपनी ओर से जबरदस्ती अपना इनसे परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है।
विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, अर्थात उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, आप अपने बारे में बताइए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। और विभीषण जी कहते हैं कि क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने मेरे पास आ गए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, अर्थात प्रेम में मग्न हो गए, और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय श्री राम।